बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिजिक्स क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन के यूनिट 2 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला न्यूमेरिकल है कन्वर्ट द फॉलोइंग। ठीक है, हमने कन्वर्जन करनी है। अब हमें कह रहे थे कि 160 किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। ठीक है जी, यानी कि किलोमीटर को मीटर में और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो कन्वर्जन के लिए ये आप चाहे बना लें अपने साथ जो हम यूज करेंगे कि किलोमीटर से अगर मीटर में जाना हो तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, और अगर मीटर से किलोमीटर में आपने जाना हो, ठीक है, तो फिर हम डिवाइड करते हैं 1000 से। इसी तरह से अगर आवर से आपने सेकंड में जाना है तो हम करते हैं मल्टीप्लाई 3600 से। और अगर सेकंड से आवर में जाना है, ठीक है, छोटे से बड़े यूनिट में जाना है तो ऑब्वियसली हम डिवाइड करते हैं 3600 से, हम डिवाइड करते हैं। अब ये आया कैसे है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। किलोमीटर जो होता है, किलो होता है 10 की पावर 3। ठीक है, ये पिछले जो है यूनिट 1 के न्यूमेरिकल्स में भी आपने देखा है। किलो जो है वो 1000 के इक्वल होता है। ठीक है, किलो 10 की पावर 3 यानी कि 1000। ठीक है, तो इसलिए हम इसको किलोमीटर से जब मीटर में जाते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मीटर से किलोमीटर में जाना हो तो हम इसको डिवाइड करते हैं 1000। अब आवर जो है, एक आवर के अंदर आप जानते हैं कि 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, और फिर 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60 ये हो जाता है जी 3600। ठीक है जी, अगर हमने 1 आवर से सेकंड में जाना हो तो 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम जब आवर से सेकंड्स में जाते हैं तो इसको 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब सेकंड से आवर में आना है तो 3600 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जी कि 160 किलोमीटर पर आवर। आवर को मैं नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, इसकी मैं वजह आपको अभी बताता हूँ कि क्या वजह है। अब देखिए जी, किलोमीटर से हमने मीटर में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो इसको हम 160 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा जी मीटर में। ठीक है, और आवर से अगर सेकंड में जाना है तो हमने 3600 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करना है। अब ये नीचे लिखा हुआ है तो निचले जो नीचे है वैल्यूज अगर कोई, तो उसी के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के लाइन लगा के नीचे लिखा है क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। वो मल्टीप्लाई का मतलब यही समझते हैं कि हमने उसको ऊपर ही मल्टीप्लाई करना है, जबकि आवर नीचे है डिवाइड में डिनोमिनेटर में लिखा, तो हम डिनोमिनेटर वाले नंबर्स को ही 3600 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखें, इनकी कटिंग कर दें। ठीक है, और इसको सिंपली जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, ये अब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है हमारे पास 44.44 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, तो ये हमारी कन्वर्जन हो गई है। अच्छा जी, पार्ट बी में अब हमें कह रहे हैं कि ये 36 मीटर पर सेकंड है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स पर आवर में करना है। ठीक है जी, इसको अब हमने किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए अब हम जो है ये वाला यूज करेंगे कि मीटर से किलोमीटर में जाना हो तो 1000 से डिवाइड करते हैं, और सेकंड से आवर में जाने के लिए 3600 से हम डिवाइड करेंगे। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं जी, 36 मीटर, और सेकंड को नीचे लिख लेते हैं। अब मीटर से अगर हमने किलोमीटर में आना है तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो ये 36 को हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा किलोमीटर। अब जो सेकंड नीचे है इसको भी हमने क्या करना है, सेकंड से आवर में आने के लिए 3600 से डिवाइड करना है। ठीक है जी, तो जैसा कि आपने फर्ज करें ये 4 डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, अब हम अगर 2 को साथ डिवाइड हो रहा है तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 1/2 हो जाता है। ठीक है, नीचे चला जाता है। या इसी तरह से 4 को अगर हम डिवाइड करते हैं 1/2 से, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 नीचे है, ये ऊपर चला जाता है 2/1। ठीक है, तो इसी तरह से 3600 जो है इससे हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि कोई भी चीज़ अगर न्यूमरेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाती है डिवीजन के बाद, और अगर डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में चली जाती है, ठीक है। तो अब ये डिनोमिनेटर के डिवीजन में थी, ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपने इसका ख्याल रखना है। अब अगेन जो है हम इनकी कटिंग कर देते हैं, ये जीरोस इन जीरो से कट जाएंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 129.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट सी में हमें कह रहे हैं जी 15 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर जो है उसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में तो वो वेलोसिटी का था, यूनिट के किलोमीटर पर आवर था, तो यहाँ पे पर आवर स्क्वायर है या मीटर पर स्क्वायर है, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट आएगा। तो ये अगले न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएगी चीज, ठीक है। तो अब इसका भी वही मेथड है सिर्फ चेंज ये है कि स्क्वायर हमने लेना है। तो स्क्वायर हम कैसे लेते हैं, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमने जिस तरह ऊपर किया था पहले पार्ट में कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आए थे, तो हमने 1000/3600 से, तो अभी भी 1000/3600 से ही करेंगे। सिर्फ फर्क ये है कि 3600 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कर लेंगे 15 मल्टीप्लाई बाई किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000, और आवर के लिए जो है वो हम लोग क्या यूज करते हैं 3600 से, ठीक है। 3600 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है जी। अब इसको आप लिख लें जी 15 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड में 3600 मल्टीप्लाई बाई 3600, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 जीरो इधर कट गई, ये जीरो इसके साथ कटिंग हो गई, ठीक है। तो अब जो हमारे पास रह गया इसको 15 को ऊपर रखते हैं और इससे डिवाइड कर देते हैं। तो आपने 15 को इससे डिवाइड किया तो ये आ रहा है जी 0.0011, आगे लंबा चल रहा है, हम 3 डिजिट तक ले लेते हैं क्योंकि बुक में ऐसी आंसर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। तो करना वही था कि 1000/36 से करना कर देना था और साथ इसका स्क्वायर ले लेना, ठीक है जी। तो पार्ट डी में हमारे पास है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हमने जाना है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में, ठीक है। अब अगेन जिस तरह हमने यहाँ पे किया था पार्ट बी के अंदर, मेरे ख्याल से, हाँ जी, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में गए थे, तो हमने 3600 से मल्टीप्लाई किया था और 1000 से डिवाइड किया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे भी इस तरह करेंगे, 3600 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 को इसी तरह से लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो 3600 के स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ओपन कर ले, 1 मल्टीप्लाई बाई 3600 को आप 2 दफ़ा लिख लें, ठीक है। या बेशक आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सिर्फ ये मैं आपको समझाने के लिए स्टेप्स कर रहा हूँ, अदरवाइज पेपर में इतना टाइम नहीं होता, तो आप जल्दी जल्दी जो है कर सकते हैं। 2 जीरो इधर कट जाएंगे, ये जीरो इधर कट जाएगा, तो इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 360 और 36 को। इनको मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 12,960 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, ठीक है। ये उस पर कन्वर्ट हो गया। प्रॉब्लम जो 2 है हमारे पास न्यूमेरिकल कह रहे हैं जी इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड्स में सबसे पहले जी साइक्लिस्ट जो है इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 5 किलोमीटर पर आवर टू 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक साइक्लिस्ट है जिसकी स्पीड 10 सेकंड के अंदर 5 किलोमीटर पर आवर से 7 किलोमीटर पर आवर चली जाती, ठीक है। साथ ही वाइल अ कार फ्रॉम रेस्ट टू 20 किलोमीटर, ठीक है। ये मैंने ग्रीन क्यों किया, एक कार के जो है वो हमें स्पीड बताई है। कार की स्पीड जो है वो रेस्ट का मतलब है 0 से 20 किलोमीटर पर आवर पे चली जाती है इन द सेम टाइम, यानी कि 10 सेकंड। तो यहाँ पे हमें एक तो टाइम दिया हुआ है, ठीक है, इसके अलावा साइकिलिस्ट की स्पीड दी हुई है और कार की स्पीड दी हुई है, ठीक है। कैलकुलेट करना है हमने इन दोनों का एक्सेलरेशन और फिर उसको कंपेयर करना है कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो सबसे पहले तो हम ये डाटा लिख लेते हैं इन दोनों का। अच्छा जी, सबसे पहले हम साइकिलिस्ट और कार वाले का डाटा लिख लेते हैं। साइकिलिस्ट जो है टाइम कितना लगा उसको 10 सेकंड, तो टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं,
टी जो है हमारे पास 10 सेकेंड्स आ गए, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी स्पीड पे, ठीक है। ये स्पीड है वी और ये भी स्पीड है, ठीक है, 5 से 7 किलोमीटर। यानी कि पहली जो स्पीड है ये हमारी इनिशियल स्पीड कहलाएगी और दूसरी स्पीड फाइनल स्पीड कहलाएगी, ठीक है, साइकिलिस्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वी आई हमारे पास है जी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, आप चेंज कर लें मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में क्यों, क्योंकि एक तो आंसर भी इसमें है और हमारे पास जितने भी ये सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट्स है वो मीटर हो गया, सेकंड्स हो गया, ठीक है। तो इनमें आपने जो है वो कन्वर्ट कर लेना होता है, ठीक है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है, ये मैंने थोड़ा सा सिंपल सा बना लिया। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 डिवाइडेड बाई 3600 से। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 डिवाइडेड बाई 3600, ठीक है जी। तो इसको मल्टीप्लाई करने से ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो वी आई हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये आ रहा है जी 1.388 आ रहा है। तो हम 1.39 ले लेते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। ये हमारे पास वी आई आई और वी एफ भी हम इसी तरह से लिख लेते हैं। वी एफ जो है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी वो आ जाएगी 7 और उसको भी किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 डिवाइडेड बाई 3600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है जी 1.944 चलता जा रहा है। तो हम इसको 1.95 भी लिख सकते हैं या 1.94 ही लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसकी स्पीड है। अब कार वाले की स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। टाइम तो सेम यही रहेगा, उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो है 0, ठीक है। इसको किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो अगेन वही आ जाएगा हमारे पास 1000 और 3600 से कर दे। जीरो को किससे भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर जीरो ही आएगा। तो इसको हम डायरेक्ट ही मीटर पर सेकंड लिख लेते हैं, ठीक है। अब कार की जो बाद में स्पीड है वो क्या है जी, वी एफ फाइनल स्पीड क्या बन रही है 20। ये किलोमीटर पर आवर में, इसको भी हमने मीटर पर सेकंड में करना है तो हम इसको 1000 डिवाइडेड बाई 3600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये दो जीरो जीरो कट जाएंगे आपस में, तो अब हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है जी 5.55 आ रहा है तो हम इसको 5.56 मीटर पर सेकंड लिख देते हैं, ठीक है जी। ये वी एफ आ गया, ठीक। अब हमने मालूम कैलकुलेट क्या करना है जी, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम एक्सेलरेशन का फार्मूला लिख लेते हैं और बारी बारी दोनों का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी हमारे पास ये फार्मूला होता है। एक्सेलरेशन बेसिकली होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। यानी कि फाइनल एक्सेलरेशन में से अगर हम इनिशियल एक्सेल वेलोसिटी निकाल दें, सॉरी, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी निकाल दें और उसको टाइम से डिवाइड कर दें, तो ये जो डिफरेंस है हमारे पास जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। तो वी एफ हमने अभी कैलकुलेट किया है, ये है हमारे पास 1.94, ठीक है जी, माइनस वी आई हमारे पास क्या आया था 1.39 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है जी। तो ये आ रहा है हमारे पास 0.55, ठीक है जी। और इसको हम जो है वो 10 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन जो बन जाएगा इसका वो बन जाएगा 0.055 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसका यूनिट पर सेकंड स्क्वायर क्यों हो गया, ऊपर तो हम मीटर पर सेकंड में लाए थे क्योंकि दोबारा ये टाइम से, ऑलरेडी स्पीड तो मीटर पर सेकंड में होता है, दोबारा टाइम से डिवाइड किया तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड एक दफा और ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कार की तरफ। तो कार का जो है वो एक्सेलरेशन हमारे वी एफ जो है हमारे पास वो है 5.56, ठीक है, माइनस वी आई 0 है, ठीक है। इसको हम 10 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको 5.56 को 0 माइनस कर दे तो 5.56 ही है, इसको 10 से डिवाइड कर दे तो ये आ रहा है 0.56 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपकी बुक में मेरा ख्याल से ये आंसर 5.55 है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने इस चीज़ को राउंड ऑफ नहीं किया, ठीक है। तो हम भी राउंड ऑफ नहीं करते, ठीक है जी।
0.55, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया जी कार का, ठीक है। अब आप देखें कि कौन सा एक्सेलरेशन 0.55 या 0.055। तो ये कार का एक्सेलरेशन 0.55 जो है वो बड़ी वैल्यू है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कैलकुलेट करने के साथ साथ कंपेयर भी करना है। तो कंपेयर करते हुए हम यही बताएंगे कि कार का एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा है साइकिल से। तो यहाँ पे आप इस तरह से स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दें कि एक्सेलरेशन ऑफ कार इज ग्रेटर देन साइकिलिस्ट एक्सेलरेशन। अच्छा जी, न्यूमेरिकल 3 में हमें कह रहे हैं अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप सच दैट इट टुक 2 seconds टू रीच टू द टॉप, ठीक है। एक बॉल को जो है सीधा ऊपर फेंका गया, ठीक है। इस तरह के जो टॉप तक ये पहुंचे, इसने टाइम लिया है 2 seconds, ठीक है जी। कितना टाइम लिया है? 2 seconds, ठीक है, टॉप तक पहुंचने में, ठीक है। आगे क्या करें? आफ्टर विच इट स्टार्टेड फॉलिंग बैक, उसके बाद जब ये टॉप पे पहुंचा तो यहाँ पे ये रुक के हल्का सा, तो इसने वापस गिरना स्टार्ट किया, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड विद विच बॉल थ्रोन अप, किस स्पीड से बॉल ऊपर थ्रो किया गया, ठीक है। यानी कि जब यहाँ से ये थ्रो किया गया है तो इसकी स्टार्ट की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ठीक है। अब आपका जो है हमारा जो ये वापस फॉल बैक किया, ये जैसे इन्होंने बताया, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, इसको हमने इसलिए डॉटेड लाइन से शो किया है। ये वी आई हमने मालूम करना है, ठीक है जी। यहाँ पे लिख लेते हैं वी आई हमें मालूम करना है इनिशियल। और यहाँ पे जब बॉल जाता है, ठीक है, यहाँ पे इवन आप भी कहीं दौड़े, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में आप दौड़े फिर वहां से वापस हटते हैं, तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वहां पे रुकते हैं, ठीक है। इसी तरह बॉल जो है जब ऊपर जा रहा होता है तो वहां पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकता है, फिर वापसी का सफर तय करता है। तो जब ये रुकता है तो यहाँ पे वी एफ इसका क्या हो जाता है? फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है। तो तीसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या आ गई जी? वी एफ इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन भी होता है, लेकिन आपको पता है कि जब हम चीज को ऊपर फेंकते हैं या नीचे, तो उसमें एक्सेलरेशन जो इन्वॉल्व होता है वो होता है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जी क्या होता है हमारा? ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब जी जो है, जब हम ऊपर को बॉल फेंकते हैं तो ग्रेविटी जो है वो जमीन की वजह से होती है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अपवर्ड जा रहा है, ठीक। तो अब हमने इसमें वी एफ भी मालूम है हमें, 0 है। टाइम जो है वो 2 seconds है जी। अब ये आप देख लें कि हमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी थी कि 2 seconds में ऊपर जाता है, ठीक है। वी एफ भी आपने खुद उसमें से समझ के करना है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इन चारों जो डेटा हमारे पास है, इसको कंसिडर करते हुए आप देखिए कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो सूट बैठती है, ठीक है। एक है जी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ए की जगह हम जी यूज करेंगे, जी टी, ठीक है। तो इसमें वी एफ भी हमारे पास है, वी आई भी है, जी और टी भी है, ठीक है। अगर आप दूसरी यूज करते हैं तो उसमें हमारे पास दोनों में, उन दोनों इक्वेशन में डिस्टेंस भी है, एस आ जाता है, वो हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। तो हम इसी को यूज करेंगे। तो वी एफ हमारे पास है जी 0, वी आई तो हम मालूम कर रहे हैं, ठीक है जी। जी हमने अभी लिखा है -9.8, टाइम हमें गिवन था 2 seconds। वी आई 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 19.6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने वी आई मालूम करना है तो वी आई को इधर रहने दें, 19.6 को इस साइड पे मूव करते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा, इस साइड पे माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। तो वी आई जो है वो हमारे पास है जी 19.6, और इसकी ये यूनिट क्या आएगी जी? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप इस तरह स्टेटमेंट में लिखने, जो उन्होंने एंड पे पूछा था, द बॉल वाज थ्रोन अप एट स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। प्रॉब्लम नंबर 4 में कह रहे हैं जी कि अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर फी सेकेंड, ठीक है जी। एक कार जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, फॉर 20 सेकेंड्स तक।
द ब्रेक्स वर अप्लाइड, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई कर दी कार वाले ने, एंड कार कम्स टू रेस्ट, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो गई, एंड विद द यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, ठीक है, जो ब्रेक्स अप्लाई की यूनिफॉर्मली वो डिसेलरेट हुई है इन 30 सेकेंड्स, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो उसका स्पीड जो है वो ऐसे नीचे आई। क्या करना है, हमने प्लॉट करना है ग्राफ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, हमने उसका डिस्टेंस मालूम करने के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है, यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड और टाइम के अगेंस्ट जो है, क्योंकि ऊपर स्पीड दिया हुआ और टाइम दिया हुआ है, इनके हमने जो है वो ग्राफ प्लॉट करना है और उससे हमने डिस्टेंस मालूम करना है। अच्छा जी, ये अब आपके पेज नंबर 54 पे दिया हुआ है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, जितना भी एरिया आता है ग्राफ में स्पीड टाइम के और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि उन्होंने बताया कि ये एक रेक्टेंगल शेप में इनकी गाड़ी सीधी चल रही है, ठीक है, कोई डिसेलरेशन, तो रेक्टेंगुलर शेप बन गया। तो रेक्टेंगुलर शेप में आपको पता है कि एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, ठीक है, तो ये वॉल्यूम इस साइड पे, सॉरी वी जो है स्पीड और टाइम इस साइड पे आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एरिया आ जाएगा, तो इससे आप डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर कहीं पे बीच में ट्राइंगुलर शेप आती है तो ट्राइंगल का एरिया क्या आता है, 1/2 विड्थ मल्टीप्लाई बाई लेंथ, ठीक है, विड्थ आपकी ये टाइम वो आ रहा है इस एक्सिस पे, और लेंथ जो है वो हाइट जो है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करते, तो 1/2 वी इंटू टी आ रही है, ठीक है। तो ये जो है इनके मदद से हम इसी तरह से स्पीड टाइम ग्राफ जो गिवन डाटा उससे बना लेंगे, और फिर हम इससे एरिया मालूम करके तो उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा जी, ये मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम ले ली, क्योंकि टाइम जो है इंडिपेंडेंट वैल्यू हमेशा हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और वाई एक्सिस पे मैंने स्पीड ले ली, ठीक है जी। अब क्योंकि स्पीड हमें 20 तक चाहिए तो मैंने जस्ट 20 तक ही किया है, 20 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 20 सेकंड के लिए मूव करे, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये मूव कर रहा है 20 सेकंड्स के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम एक डॉट लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है 20 सेकंड्स के लिए यहाँ से यहाँ पे ये मूव कर रहा था इस तरह से, ठीक है जी, यूनिफॉर्म स्पीड पे, ठीक है। अब उसके बाद 20 सेकंड्स के बाद क्या हुआ जी, ब्रेक अप्लाई की गई, तो वो यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के साथ 30 सेकंड्स में, तो 30 सेकंड्स हमारे पास अब यहाँ पे नहीं, यहाँ से आगे हम 30 सेकंड्स गिनेंगे, यानी कि 10, 20 और 30, ठीक है, इस जगह पे इस पॉइंट पे, यानी कि 50 वाले पॉइंट पे आके वो आहिस्ता आहिस्ता रुकेगा, कि 20 सेकंड तक वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहा, अगले 30 सेकंड्स में वो जो है इस तरह से यूनिफॉर्मली उसने डिसेलरेट किया, ठीक हो गया। तो ये जो है हमारे पास स्पीड स्लोप आ गई है, ठीक है। अब इसमें दो तरह का हिस्सा बन रहा है, ठीक है जी। एक तो ये जो बन रहा है ये है हमारी रेक्टेंगल शेप, ठीक है, और साथ ही ये ट्राइंगल बन गया, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है ये रेक्टेंगल है, ये हिस्सा हमारा रेक्टेंगुलर शेप का बन गया, ठीक है जी, और ये वाला जो है ये ट्राइंगुलर, ठीक है। हमने इनका एरिया मालूम कर लेना है, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए जस्ट शेडिंग कर रहा हूँ। अब सबसे पहले रेक्टेंगल का क्या होता है जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम इनके नेम्स रख लेते हैं, ए बी सी डी और ये ई, ठीक है जी। अब और साथ ही मैंने ये डाटा भी लिख लिया, ठीक है। आप स्टार्ट में डाटा लिख लें तो ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट हो जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस जो शेप है इसका हम एरिया मालूम करते हैं, ठीक है। बाज़ स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20 है, तो ये स्क्वायर शेप में भी बन सकता है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए इस हिस्से को जो 2 सेंटीमीटर का लिए, अदरवाइज अगर आप सेम लें तो ये स्क्वायर आएगा, स्क्वायर का एरिया भी जो है इसी तरह से लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ हो जाएगी, यहाँ पे क्या है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है, 20 मल्टीप्लाई बाई 20 ही करना है, ठीक है। तो आप स्क्वायर शेप में भी ये वाला हिस्सा जो है बन सकता है, वो भी ठीक है। एरिया जो है ए बी सी डी, ये जो रेक्टेंगल पार्ट है इसका हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, ठीक है। एस जो है हमारे पास लेंथ मल्टी, तो लेंथ हमारी क्या है जी, स्पीड है, और जो है ब्रेथ हमारी क्या है, ये हमारे पास टाइम है, ठीक है।
तो एस हम जो डिस्टेंस मालूम करेंगे, वी जो है हमारे पास आ जाएगा, ये देखें ये 20 है, तो वी हमारी स्पीड जो है वो 20 है, मल्टीप्लाई बाई टाइम भी जो है हमारे पास 20 है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 20 ये आ जाएगा जी 400, ठीक है जी, मीटर्स में। स्पीड डिस्टेंस जो है वो मीटर्स में आएगा, ठीक है, हमारे पास ऊपर मीटर पर सेकंड है। अभी ये वाला ऐसा जो है हमारे पास ट्रायंगुलर शेप, इसका हम एरिया मालूम कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या बन रहा है, डी सी ई जो है इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। तो ट्रायंगुलर शेप का एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाई वी इंटू टी, ठीक है जी। तो वी हमारे पास क्या है, वी हमारे पास वही 20 है, ठीक है, 1/2 वी हमारे पास 20 है। और अब टाइम यहाँ से 10, 20 और 30, ठीक है, 50 नहीं लिखना आपने, यहाँ से फिर स्टार्ट करना है, ये 30 आ जाएगा, ठीक है। तो s इज इक्वल टू ये 2 10s आर 20, ठीक है, 10 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 300 पर सेकेंड, सॉरी मीटर्स में आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमने टोटल डिस्टेंस बताना है, तो ये और ये दोनों हम जमा कर लेंगे, इसको हम S1 कह देते हैं, इसको हम S2। तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, S1 प्लस S2, तो ये आ जाएगा 400 प्लस 300, ये हो जाएगा जी 700 मीटर्स, ठीक है। आपकी बुक में जो आंसर दिया 1 किलोमीटर, वो द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये होता ना, जिस तरह आपकी पिछली बुक थी इससे पहले पिछले साल में, तो वहाँ पे यहाँ पे जो था वो 60 सेकंड्स में आ रहा है या 1 मिनट लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके मुताबिक जो है अगर यहाँ पे हम 60 रखते हैं तो 60 मल्टीप्लाई 10 600, 600 को 400 में ऐड करें तो 1000 मीटर या 1 किलोमीटर बनता है। लेकिन यहाँ पे जो है ये क्योंकि 30 सेकंड्स दिया हुआ है, तो होपफुली ये टेक्स्ट एडिशन और नेक्स्ट एडिशन में वो करेक्शन कर देंगे, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 5 है, अ गर्ल स्टार्ट्स हर मोशन बाय रेसिंग बाइसाइकिल। एक लड़की जो है वो रेसिंग बाईसाइकिल से अपनी मोशन स्टार्ट करती है एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। जो उसकी स्पीड है स्टार्ट में वो 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है जी। हर ये साथ साथ हम लिख भी लेते। अच्छा जी, ये जो 50 किलोमीटर पर आवर है इसको जो हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो इसको आपको पता है कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाले हिस्से को 1000 से, और क्योंकि आवर नीचे है तो नीचे एक आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60 3600 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हर स्पीड इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रही है, ठीक है। इफ शी स्टॉप्स आफ्टर 60 सेकेंड्स, ठीक है जी, अगर वो 60 सेकेंड्स के बाद जो है वो रुक जाती है, ठीक है, टाइम हमारे पास जो है वो क्या है जी 60 सेकेंड्स, ठीक है। व्हाट इज हर एक्सेलरेशन, तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कि वो इफ शी स्टॉप्स, स्टॉप्स का क्या मतलब है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम कह देते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट पे है। तो हमने मालूम क्या करना है, उसका एक्सेलरेशन मालूम करना है, ठीक है। अच्छा जी, इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है हमारे पास 13.89 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हम इसको दो तरीके से मालूम कर सकते हैं। एक तो आप जो है वो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, वो होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है हमारे पास वी एफ हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस वी आई आ सकता है हमारे पास 13.89 डिवाइडेड बाई टाइम जो है हमारे पास 60, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करके हमें जो आ रहा है वो है -0.23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, देखें स्पीड शुरू में 50 थी और बाद में रुक गई, तो डिसेलरेशन को इंडिकेट कर रहा है। आपकी बुक में 0.23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है,
लेकिन ये जो है हमारे पास माइनस का साइन इसके साथ आएगा। अच्छा, दूसरे तरीके से भी चेक कर लेते हैं इसको। सेकंड मेथड जो है वो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ हमारे पास है जी 0, वी आई हमारे पास है 13.89 प्लस ए जो है हमने मालूम करना है और टी हमारे पास है 60। ठीक है, इस 13.89 को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस 13.89 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ए, ये 60 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ए जो है हमारा आ जाएगा -0.23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों तरह से यही आ रहा है। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे बेशक आप लिख दें कि नेगेटिव साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है इसका डिसेलरेशन। अच्छा जी, लास्ट न्यूमेरिकल है, उसमें कह रहे हैं जी कंसीडर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ। नीचे जो है ये स्पीड टाइम ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, आपकी बुक में बना हुआ है, मेरे पास थोड़ा प्रिंट डिम था तो मैंने यहाँ पे दोबारा बना लिया। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन, इनमें से कौन सा पार्ट एक्सेलरेशन शो कर रहा है, कौन सा जीरो एक्सेलरेशन और कौन सा डिसेलरेशन जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर इसका ये जो पहला पार्ट है ये हमारा एक्सेलरेशन शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि टाइम के साथ साथ इसकी स्पीड भी जो है वो चेंज हो रही है, बढ़ी। ठीक है, ये आपने ख्याल रखना कि ये स्पीड इस साइड पे है, डिस्टेंस नहीं है। तो ए से बी जो है हमारा कौन सा पार्ट है, एक्सेलरेशन पार्ट। ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन आ जाएगा ए बी आ जाएगा। ठीक है, ए से बी जो एक्सेलरेशन है। अब बी से सी अगर आप आए तो यहाँ पे वी आई भी जो है वो 50 है और वी एफ भी 50 है। 50 माइनस 50 0 हो जाएगा, तो ये डिवाइडेड बाई टाइम जो है वो टाइम बेशक यहाँ पे 10 से 20 सेकंड गुजरा है, लेकिन टाइम जो है हमारे पास उस जीरो को टाइम 10 से डिवाइड करें तब भी जीरो आएगा। तो बी से सी जो है वो जीरो एक्सेलरेशन होगा। ठीक है जी, कोई एक्सेलरेशन नहीं। ठीक है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ये है कि चेंज इन वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, और इसके बाद सी से डी जो है हमारे पास वो क्या है, सी से डी जो है अब हमारा फाइनल जो है वो जीरो हो जाएगा यहाँ पे डी पॉइंट पे, और यहाँ पे इनिशियल जो है वो वी आई 50 है। 0 माइनस 50 तो डिवाइडेड बाई टाइम जो है हमारे पास 10 सेकेंड है, तो ये अगेन माइनस में आंसर आ जाएगा जिस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल 5 में आया है। तो माइनस का मतलब क्या है, डिसेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो सी से डी जो है हमारा डिसेलरेशन पॉइंट होगा। ठीक है जी, अब पार्ट बी में कह रहे हैं कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम 10 टू 20 सेकेंड्स फ्रॉम द ग्राफ। अब यहाँ पे ये जो 10 से 20 सेकेंड्स वाला हिस्सा है इसमें हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो ठीक है, एरिया अंडर द कर्व आपको पता है कि ये रेक्टेंगल शेप बन रही है, और रेक्टेंगल शेप क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेट। ठीक है जी, तो डिस्टेंस हमारे पास जो है वो s इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई डी। वी जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 50, और t हमारे पास, अब ये 10 से 20 है, 20 में से 10 निकाल देंगे तो ये 10 रह जाएगा। ठीक है, ये आपने 20 नहीं लिखना है, 10 से लेके 20 तक ये 10 सेकंड का वक्फा गुजरा। ठीक है जी, तो s हमारा आ जाएगा 50 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 500 मीटर्स। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर है। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।